नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को आज सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के पर्व पर प्रदेश भर में हो रहे हैं विभिन्न धार्मिक आयोजन। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू। और बीकानेर और उदयपुर का स्थापना दिवस आज। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को आज सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा। श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-55 के जरिए सिंगापुर के 2 उपग्रह टेलियोस 2 और ल्यूमिलाइट 4 को 586 किलोमीटर की वलयाकार कक्षा में भेजा गया। ये प्रक्षेपण इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के जरिए किया गया। ईद उल फितर आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। राजधानी जयपुर में मुख्य नमाज दिल्ली रोड स्थित ईदगाह में अता की गई। वहीं जौहरी बाजार जामा मस्जिद में भी ईद की नमाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर ईद का त्योहार पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद के अवसर पर लोगों ने जमकर खरीदारी की और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। ईद के मौके पर सुबह अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जन्नती दरवाजा खोला गया। चूरू में ईद की नमाज प्राचीन ईदगाह में अता की गई। हनुमानगढ़ जिले में भी ईद उल फितर का पर्व मनाया गया। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। सवाई माधोपुर जिले में भी ईद उल फितर के अवसर पर ईदगाहों में नमाज अता की गई और लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उदयपुर में भी ईद के अवसर पर विशेष नमाज अता की गई। इस अवसर पर पुलिस और प्रशासन ने यातायात के विशेष प्रबंध किए। जोधपुर, सिरोही और धौलपुर जिले में भी ईद उल फितर के मौके पर विशेष नमाज अता की गई। इस मौके पर ईदगाहों में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईद उल फितर के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। अक्षय तृतीया का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर सुबह से दान पुण्य और धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। अबूझ सावे के चलते बड़ी संख्या में विवाह समारोह भी हो रहे हैं। संभावित बाल विवाहों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार की ओर से विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। कई जिलों में प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने लोगों से बाल विवाह न करने की अपील करते हुए प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को सतर्कता बरतने के दिशा निर्देश दिए हैं। बाड़मेर में अक्षय तृतीया पर संभावित बाल विवाहों की प्रभावी रोकथाम के लिए इस बार प्रशासन की ओर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि इस बार जन जागरूकता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया गया। गांव एवं तहसील स्तर पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा जन प्रतिनिधियों की ओर से सामाजिक चेतना की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की गई। ग्राम सभाओं में भी बाल विवाहों के दुष्परिणामों को लेकर चर्चा की गई। स्कूलों में विद्यार्थियों को बाल विवाहों के दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। इसके अलावा इस बारे में शिकायत दर्ज करने के लिए कॉल सेंटर भी स्थापित किए गए। जसवंत सिंह रूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। अक्षय तृतीया पर बाड़मेर में किसानों ने परंपरागत रूप से हल और अनाज की पूजा की और खींच और गुड़ का भोग लगाया। उधर बीकानेर में आज दिन भर पतंगबाजी का दौर चला। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही आज से 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है।
अक्षय तृतीया के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ गंगोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:35 पर और यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:41 पर खोल दिए गए। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कपाट खुलने के बाद श्रद्धालु अब अगले 6 महीनों तक गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम की यात्रा कर सकेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाएंगे। सरकार ने तीर्थ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को विभिन्न सुविधाएं देने के पर्याप्त प्रबंध किए हैं। आज भगवान परशुराम की जयंती है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भरतपुर में सर्कुलर रोड स्थित भगवान परशुराम मंदिर में मंत्रोच्चार के साथ विशेष अभिषेक किया गया। उदयपुर में सेक्टर 11 में स्थित भगवान परशुराम की अष्ट धातु की प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर हवन का भी आयोजन हुआ। वहीं कई संस्थाओं की ओर से आयोजित रक्तदान शिविरों में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। चूरू में भगवान परशुराम जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सिरोही में भी परशुराम जयंती पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। सवाई माधोपुर में भी इस अवसर पर शोभा यात्रा निकाली गई। राजसमंद में परशुराम जयंती के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बूंदी में अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम की विशेष पूजा अर्चना की गई और इस अवसर पर बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार भी किया गया। सवाई माधोपुर में अक्षय तृतीया पर मंदिरों में विशेष धार्मिक आयोजन हुए। वहीं इस जिले में विवाह समारोह की भी धूम रही। जोधपुर में संत खेतेश्वर महाराज की जयंती हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देशवासियों को अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। पर्यावरण तथा पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 1970 से हर साल 22 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर उन सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की है जो धरती को बेहतर बनाने के काम में जुटे हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संदेश में कहा कि भावी पीढ़ी के लिए पृथ्वी को सहेजना होगा और समन्वय बनाकर काम करना होगा। इस अवसर पर उन्होंने कोटा में पौधारोपण किया और पक्षियों के लिए परिंदे बांधे। प्रदेश भर में पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। टोंक में इस अवसर पर एक संगोष्ठी में पृथ्वी बचाओ विषय पर चर्चा की गई। जिले के टोडा राय सिंह स्थित विवेकानंद मॉडल स्कूल में पृथ्वी दिवस पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने और पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करने का संकल्प दिलाया गया। करौली में पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। बीकानेर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड्स की ओर से संगोष्ठी आयोजित की गई और पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। झालावाड़ जिले के झालरापाटन में विज्ञान पार्क में पृथ्वी दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर स्कूली छात्रों को पृथ्वी और जैव विविधता के बारे में रोचक जानकारियां दी गई। श्रीगंगानगर में भी पृथ्वी दिवस पर शिक्षण संस्थाओं में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। बीकानेर आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ऐतिहासिक शहर के 536वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य समारोह राव बीकाजी की प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कला और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला और विभिन्न जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि होली, गणगौर, आखा तीज सहित विभिन्न त्योहार बीकानेर को पूरी दुनिया में विशेष पहचान दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि आज बीकानेर सोलर पावर के रूप में विकसित हो रहा है, यह गर्व का विषय है। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट कार्य करने वाले बीकानेर के लोगों का सम्मान भी किया गया। उदयपुर शहर भी आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। अक्षय तृतीया और ईद उल फितर के साथ स्थापना दिवस का उल्लास भी उदयपुर वासियों में नजर आया। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
ऐतिहासिक दृष्टि से ख्यातनाम ऐतिहासिक उदयपुर आज अपना 470वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दिवस पर उदयपुर स्थापना के साथ परशुराम जयंती, आखा तीज व मुस्लिम समुदाय के पावन पर्व ईद के साथ आ जाने से यह दिन कौमी एकता की मिसाल कायम कर रहा है। लोग एक दूसरे को स्थापना दिवस, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती के साथ ईद की बधाइयां व शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं तथा दोनों धर्मावलंबी अपनी शुभकामनाओं में विश्वव्यापी संक्रमित जानलेवा बीमारी कोविड से छुटकारा पाने, मानवता को बढ़ाने, देश में अमन व शांति की दुआएं मांग रहे हैं। हरीश पालीवाल, आकाशवाणी समाचार, उदयपुर। भरतपुर में सैनी समाज की ओर से आरक्षण की मांग को लेकर जयपुर भरतपुर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर अरोंदा गांव के पास जाम लगा दिया है। धरना स्थल और चक्का जाम को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संभागीय आयुक्त सांवरमल वर्मा ने आदेश जारी कर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाओं पर रोक लगा दी है। आदेश के अनुसार नदबई, वैर और भुसावर क्षेत्र में आज रात्रि 12 बजे तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। उधर पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों से बातचीत के प्रयास तेज कर दिए हैं। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 406 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा 65 मामले जयपुर जिले में मिले हैं। भरतपुर में 40, उदयपुर जोधपुर में 38, चित्तौड़गढ़ में 37, अजमेर में 35, बांसवाड़ा में 23, बीकानेर में 21, पाली में 18 और श्रीगंगानगर में 15 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस बीमारी से 2 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं 366 लोग इस बीमारी से स्वस्थ हुए हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। झालावाड़ से मैं ममता कुमारी। मोटे अनाजों में हम मक्का का उपयोग दलिया या राबड़ी के रूप में करते हैं। इन दिनों छाछ या दही शरीर के लिए अच्छा रहता है, इसलिए छाछ या दही को हम अच्छे से फेंट कर एकदम पतला बनाकर उससे मक्के का दलिया डालकर मंदा आंच पे उबालकर स्वाद के अनुसार उसमें नमक डालकर राबड़ी बनाकर रख देते हैं और सुबह दूध या गुड़ के साथ उसको हम खाते हैं, जो बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। क्योंकि इन दिनों में छाछ या दही स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, पाचन तंत्र अच्छा रहता है उससे। श्रोता अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रहों को आज सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया है। देश भर में आज ईद उल फितर का त्योहार मनाया जा रहा है। अक्षय तृतीया के पर्व पर प्रदेश भर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। उत्तराखंड में गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है और आज बीकानेर और उदयपुर का स्थापना दिवस है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।